हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको माहेश्वरी लॉजिस्टिक्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी फंडामेंटल्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले माहेश्वरी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड काम क्या करती है वो आपको बताती हूँ। तो ये कंपनी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज का काम करती है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान को लेकर जाना हो तो उसे लॉजिस्टिक सर्विसेज बोलते हैं। साथ ही में ये जो कोल मतलब जो कोयला उसका ट्रेड भी करती है। साथ ही में ये नॉन कुकिंग कोल भी मतलब वो भी सप्लाई करती है और जो क्राफ्ट पेपर्स होते हैं वो बनाती है। साथ ही में जो पेपर्स होते हैं उनको भी बनाती है। तो कंपनी बहुत ही डिफरेंट काम करती है। अब आपको बता दूं इसका मार्केट कैप, तो इसका मार्केट कैप है 311.07 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 67.96 है और कंपनी का पी है 33.47। तो इंडस्ट्री के पी से ये आपको बहुत ही कम रेट्स में मिल रहा है। साथ ही में बुक प्राइस भी देखोगे तो 2.40 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 65.41%, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है और इसका बीटा है 0.43। मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.43 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में कंपनी ने 870 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2019 में 1000 से भी ऊपर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो 2020 में कंपनी ने 760 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और फिर 680 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो 2019 के बाद से कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है। साथ ही में जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो 2020 में भी सिर्फ बहुत ही कम थी, 10 करोड़ की। 2019 में 20 करोड़ की थी और 2020 और 21 में फिर से 10 करोड़ की। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है। उस वजह से क्योंकि 1 साल 2 साल कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकते हैं क्योंकि कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स होते हैं उस वजह से। लेकिन हर साल कंपनी की जो एक्सपेंडिचर वो इतने ज़्यादा आते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है फंडामेंटली एक कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास है 57.4% का स्टेक है, पब्लिक के पास 42.41% का स्टेक है और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, उनके पास 0.19% का स्टेक है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में अगर देखो तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 139 करोड़ सितंबर में था, दिसंबर में 201 करोड़ का कंपनी ने सेल किया और मार्च में 237 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर का अगर आप देखो तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही में कंपनी के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है 3 करोड़ इन सितंबर, 3 करोड़ इन दिसंबर और मार्च में आता है 5 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न रेशियोज जो डिक्रीज हो रहे हैं। आरओई आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है, रिटर्न देती है। तो वो 12.67 से 6.69% पे आ गई है। आरओसी की बात करें तो वो 21.31% से 14.06 पे आ गई। तो कंपनी की आरओसी भी डिक्रीज हो रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो 3.96 से 2.52 पे आ गई है। तो कंपनी के जो रिटर्न रेशोज है वो डिक्रीज हो रहे हैं, हर साल डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए कि हर साल कंपनी की जो रिटर्न्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं।
बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो यहाँ पर आप डेट टू इक्विटी देखिए, हर साल कंपनी का डेट टू इक्विटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी जो डेट लिया है वो हर साल डिक्रीज हो रहा है। 2019 में 1.04 था, देन 1.02 और अब 0.87 पे आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है फंडामेंटली कंपनी के लिए। और साथ ही में आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखो तो वो 2.26 है, 1.94 देन 1.66। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिक्रीज होना मतलब इंटरेस्ट पे करने की जो कैपेबिलिटी है कंपनी की वो डिक्रीज हो रही है, और वो एक गुड साइन नहीं है, एक पॉजिटिव बात नहीं है कंपनी के लिए। तो फंडामेंटली अगर आप देखो तो सिर्फ कंपनी अपना डेट डिक्रीज कर रही है वो ही एक पॉजिटिव बात है। बाकी कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न रेशोज सब कुछ कंपनी का नेगेटिव है। अब एट लास्ट बात करते हैं 5 ईयर हाई जो 170 रुपीज़ है और करंटली 105.10 रुपीज़ का है, जो 8.81% गिरा है, 10.15 रुपीज़ गिरा है। और अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से इसमें अब निवेश करना चाहते हो तो उसके लिए ये एक अच्छा शेयर नहीं, फंडामेंटली देखो तो अच्छा शेयर नहीं है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये 90 टू 95 के लगभग अगर आपको ये मिलता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए निवेश कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी ये शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।